एक्टिव भारद्वाज आपका स्वागत करता है और आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कहानी का आनंद लीजिए। मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली थी, जिसका पता मेरे माँ बाप को चल गया। किसी ने ठीक कहा है कि कभी कभार अच्छे चलने वाले रिश्ते में भी बिना बताए ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो न केवल आपको पूरी तरह तबाह कर सकते हैं, बल्कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मैं लंबे समय से एक लड़के के साथ रिश्ते में थी। हम दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। हमारे रिश्ते में भी सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक मेरी गलतियों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं शुरू से ही एक सफल, स्वतंत्र और आज़ाद ख्यालों वाली महिला रही हूँ। मैंने अपने जीवन में वही किया जिससे मुझे खुशी मिली। मुझे इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। यही एक वजह भी है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी, उसके साथ मैंने केवल लिव इन में रही, बल्कि हमने बहुत बार संबंध भी बनाए। हम दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन साल 2019 की क्रिसमस पर मुझे पता चला कि मेरी प्रेमी मुझे धोखा दे रहा है। दरअसल क्रिसमस पर हमने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसके लिए मैंने खास तैयारी भी की थी। उस रात मैं दावत के लिए घर का कुछ सामान लेने के लिए निकली थी, जहां मैंने देखा कि मेरा प्रेमी मॉल के उस पार खड़ा है। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। तभी एक महिला अपनी कार से उतरी और उसने मेरे बॉयफ्रेंड को गले लगा लिया। उसके बाद वह उस महिला की कार में बैठ गया और दोनों साथ में आगे बढ़ गए। अपने प्रेमी को उस महिला के साथ देखकर मैं काफ़ी गुस्से में थी। इतने ही मेरे फ़ोन पर उसका मैसेज आया। उसने लिखा था कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे लिए यह पल ऐसा था जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वह हमारे 4 साल पुराने रिश्ते को कैसे धोखा दे सकता है। मैं अपने घर वापस लौटी। मैंने पार्टी की तैयारी की। थोड़ी देर बाद वह भी घर लौट आया। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। इस दौरान मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने सभी दोस्तों के जाने का इंतज़ार किया। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने उससे उस महिला के बारे में पूछा। उसने मेरे सामने अपनी बेवफाई कबूल की। उसने मुझे बताया कि पिछले कई महीनों से वह दोनों एक रिश्ते में थे। वह उस महिला से अपने जिम में मिला था। उसकी इन सभी बातों ने मुझे रिश्ता खत्म करने पर मजबूर कर दिया था। उस रात हम दोनों अलग अलग कमरे में सोए। उसे बिना बताए अगले दिन मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी। हम दोनों को अलग हुए 1 महीना हो गया था। वह लगातार ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था। इसी बीच मुझे अपनी गर्भ अवस्था का पता चला। दरअसल मैं गर्भवती थी। मैंने अपने पीरियड्स मिस कर दिए थे, जिनका मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। अपनी प्रेगनेंसी का पता चलने पर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि इस दौरान मैं गर्भपात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। मैं अपने बच्चा रखना चाहती थी। मैं अच्छे से जानती थी कि परिवार वाले कभी भी मेरे इस फैसले का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इस बार मुझे पूरी तरह उनके समर्थन की ज़रूरत थी। मैंने अपने माता पिता को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया। वह मेरी हरकतों से काफ़ी शर्मिंदा थे। तमाम तरह के ताने और उपहास सुनाने के बाद वह इस निर्णय पर आए कि मुझे अपने प्रेमी से शादी करनी पड़ेगी, उस लड़के से जिससे महीने भर पहले ही मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं भी अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा थी। मेरे अंदर अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वह मेरी शादी कराने के लिए एकदम दृढ़ थे, जिसके लिए उन्होंने उसके माता पिता से मिलने की पूरी व्यवस्था भी बना ली थी। पूरा मामला जानने के बाद मेरा प्रेमी और उसके माता पिता हैरान रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी खबर मैंने अपने एक्स को भी नहीं दी थी। मुझे अपने पूर्व से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, केवल इसलिए क्योंकि मैं गर्भवती थी।
हालांकि मैं इस बात को लेकर खुश थी कि मेरे बच्चे को उसके पिता का नाम मिलने जा रहा था, भले ही इसके लिए मुझे अपने पूरे जीवन से समझौता ही क्यों न करना पड़े। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।